कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे होंगे। कहेंगे गुरुजी इतने दिन तक कहाँ लापता थे, तो बेटा कुछ दिल में दर्द है। मतलब लोग कहते थे कि यार दिल में दर्द क्या होता है, लेकिन वो चीज समझ में आई आज कि दिल में क्या दर्द होता है। सच में ये जो दिल है ना मेरा बहुत दर्द होता है, हालांकि ये मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं। आप लोगों का प्यार है, ठीक है, कम होते हैं फिर अप हो जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे डाउनफॉल चीजें आती रहती हैं, बट हमें अपनी कमियों को, अपनी चीजों को पहचानना पड़ेगा, उसे दूर करना पड़ेगा। और एक खुद के ऊपर ट्रस्ट और खुद से मेहनत करना पड़ेगा। वो चाहे आपका जॉब हो या कोई भी चीज हो, ठीक है ना, जिसके लिए आप करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं। देखिएगा कमियां सब में होती हैं। मैं ये नहीं कहता मैं भगवान हूँ, या कोई और कहे कि मैं भगवान हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। कमियां सब में होता है। कुछ चीज़ें आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि हम आप एक स्टूडेंट ही हैं, तो बहुत बार आपको जो मौके मिलते हैं, ठीक है ना? लेकिन आप अपने कमियों की वजह से उसे सुधार नहीं पाते। अपने कमियों की वजह से उसे क्या करते, सुधार नहीं पाते। लेकिन हाँ, अगर आप सुधारना चाहें तो हर चीज़ें हो सकती हैं, ठीक ना? आपको 1 बार मौका मिलता है, 2 बार मौका मिलता है, 3 बार मौका मिलता है, 4 बार मिलता है, मतलब बार-बार आपको मौके दिए जाते हैं, बट आप उस मौके को कहीं न कहीं आप क्या करते हैं, खो देते हैं। फिर आप चाहते हैं कि आपको फिर से वो मौका मिले, ठीक है ना? लेकिन अब आपको चीज़ों को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ, येस आई कैन डू एवरीथिंग, ठीक है ना? और आजकल तो आप किसको बताने जाएँगे कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है कि नहीं? बट ठीक है, जो है, हम हैं, आप हैं, मिल के पढ़ाई करेंगे, चीज़ें करेंगे, मज़ा आने वाला है, ठीक है ना? बाकी यार ईश्वर की मर्ज़ी, जो मिलना होगा तो मिलेगा ही। हम ये कर सकते हैं कि अपनी सारी गलतियों का सुधार कर सकते हैं, अगर अपने जीवन में सफल होना है तो, है कि नहीं? अच्छा, सफलता क्या है? आपको पता है? सफलता ये नहीं है कि मतलब एज़ अ चीज़ें कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिए। सफलता ये नहीं है कि आप यूट्यूब पर बहुत सारा आपने फ़ेम कमा लिया, ठीक है ना? क्या सफलता ये भी नहीं है कि आपके पास एक जॉब मिल गई। और बेटा सफलता ये भी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कमा लिया। आपको पता है, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, जॉब भी होना चाहिए, इज़्ज़त भी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? लॉयल्टी भी होनी चाहिए। लॉयल्टी अपने काम के प्रति होनी चाहिए, अपनी पढ़ाई के प्रति होनी चाहिए, या फिर आप किसी इंसान के प्रति रख रख सकते हैं। लेकिन आपको वो चीज़ें लाना पड़ेगा अपने जीवन में, ठीक है ना? देखिए यार, कमियाँ सब में होती हैं, मैं फिर से बार-बार कहूँगा, मुझे मौके मिलते हैं, बट देखते हैं क्या होगा, और वो चीज़ें आपके सामने हम ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। आज नहीं तो कल नहीं तो कुछ सालों के बाद, क्योंकि हर चीज़ों में वक़्त लगता है। महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, ठीक है ना? फिर आपकी चीज़ें जो होती हैं, सही होना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको मौके मिलते हैं, लास्ट में वो मौका भी नहीं मिलता, बट आपको खुद से मौका ढूँढना पड़ता है, और फिर आप अपने काम के प्रति आप लॉयल रहिए, आपको ज़िंदगी में सफलता बेटा ज़रूर मिलेगी ना, है कि नहीं? कहेंगे गुरुदेव कहाँ गायब थे? तो बस चीज़ें हैं। हाँ, अब आप किससे बताने जाएँगे कि मैं क्या कर रहा हूँ? चलो मान लें कि पढ़ाई के लिए किससे बोलेंगे कि हमारे कुछ चीज़ों की वजह से रह गया? या फिर अपना फैमिलीज़ इश्यू के लिए किससे बोलने जाएँगे, हमारे यहाँ फैमिली इश्यूज़ में है। फैमिली इश्यूज़ बहुत सारे प्रकार के होते हैं, है कि नहीं? तो ठीक है, चीज़ें थी, सुधार करना चाहिए अपने ज़िंदगी में, और हमें ऐसा लगता है कि आपको हर एक चीज़ में सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए यहाँ पे हम लोग आप डेली बेसिस पे हम लोग लेक्चर देखेंगे। आपका चाहे हिंदी हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे बात करें इंग्लिश की, हम एक हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ाएँगे। और मैंने पता है अभी बीच में ही मैं चीज़ों को, बहुत सारा चीज़ों को भी खोजा, और मैं कोशिश करूँगा कि इस बार आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और आर्ट के जितने भी विषय हैं, वो सारे आपको पेपर मिले। और वो आपको पेपर मिलने वाले हैं कहाँ पर बेटा? गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सारे आपको पेपर जो रहेंगे वहीं पे मिलने वाले हैं। ठीक है ना? बाकी और अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी जॉइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ,
जो बच्चे हमारे नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर क्या करिएगा, शेयर करिएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 2026 यूपी बोर्ड के लिए बेटा, जो जितने भी आपकी वो हम बात करेंगे, चाहे आपका लेखक का हो या फिर हम बात करें बेटा किसका, कवि का हो। चाहे आपका किसका बात करेंगे हम, लेखक हो या फिर बात करें कवि हो, हम एक एक करके सब पढ़ाएंगे, बोर्ड में आने वाले पढ़ाएंगे, याद रखिएगा। और एक बात ध्यान देना, आपका कला वाले, आर्ट वाले और बेटा क्या, साइंस वाले, ये सभी छात्र छात्राओं के लिए रहेगा। हम बता देंगे कि कौन सा साइंस का है, कौन सा आर्ट का है, बहुत अच्छे से आपको समझाते चलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप खुद पे विश्वास रखिए, खुद के अंदर बदलाव के करिए, आपको सफलता जरूर से मिलेगी। ये मैं आपसे वादा करता हूं, आप खुद अपने आप से वादा करिए। आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप अपने कंसिस्टेंसी को सुधारिए, चीजों को अच्छे से लाइए। कच्चा बादाम आपको काम में आने वाला नहीं है। और एक बात ध्यान देना, कभी भी शॉर्ट शॉर्ट रास्ता कभी मत अपनाना। शॉर्ट रास्ता का मतलब समझ रहे हैं ना, शॉर्टकट, ये आपको बूम बहुत तेजी से करेगी, मतलब समझ रहे हैं ना, बूम मतलब कि आपको ऊंचाई पे बहुत तेजी से चढ़ाएगी, बट टूट जाएगा। कहते हैं ना लोग कि आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। आपका पेपर है, आपकी पढ़ाई है, आपकी जॉब है, या आपका कोई भी चीज है, आप अगर नींव मजबूत रखेंगे, ट्रस्ट मजबूत रखेंगे, तो वो पेड़ हमेशा उगता रहेगा और आप अपने जीवन में अच्छा करेंगे। लेकिन आपको नींव मजबूत करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि नहीं गुरुदेव हम शॉर्ट में सारी चीजें कर लेंगे, तो होने वाले नहीं है। आप हमारे साथ निरंतर मेहनत करेंगे, आपको करजवा सफलता जरूर मिलेगी। हमारे प्यारे प्यारे जान हैं आप, है कि नहीं, आप में जान बसती है। तो बड़ा आज हम लेने वाले हैं वासुदेव सर अग्रवाल भाई साहब को, और इनका हम लोग देखेंगे जीवन परिचय और क्या देखेंगे, कृतियां। आप कहेंगे गुरुदेव हम तो जो है साइंस से हैं, तो हमारे में तो आता है साहित्यिक परिचय। क्या आता है बेटा, हमारे में तो आता है क्या गुरुजी, साहित्यिक परिचय। अब हम साहित्यिक परिचय याद करेंगे, और आप यहाँ पे क्या लिखवा रहे हैं, आप जीवन परिचय लिखवा रहे हैं, जीवन परिचय लिखवा रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं आपको बेटा यहाँ पे जीवन परिचय साहित्यिक परिचय दोनों लिखवाऊंगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप साहित्यिक परिचय याद करिएगा। यदि आप बेटा कला के स्टूडेंट हैं तो आप लोग जीवन परिचय याद करिएगा। बाकी कृतियां या फिर बोले रचनाएं, ये दोनों को याद करने की जरूरत है ना, दोनों को याद करने की जरूरत है। क्या है यार ये चल रहा है आगे, चलिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त मतलब बेटा शॉर्ट में, किसमें, शॉर्ट में, वो भी ट्रिक से। किससे बेटा, ट्रिक से देखने वाले हैं। इधर रहे वासुदेव सर अग्रवाल भाई साहब, कौन कहे जवाब, ये है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इसका पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये कौन रहे, वासुदेव सर अग्रवाल जी। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो याद कर लीजिए। पहले हम लोग ट्रिक से देखेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ था 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। हमारे वासुदेव सर अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म इनका हुआ था 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जन्म स्थान मेरठ। मेरठ कहाँ पे है, यह उत्तर प्रदेश का एक क्या है, जिला है। उत्तर प्रदेश का क्या है, एक जिला है। इनको उपाधि, उपाधि का मतलब गुरुजी क्या होता है, तो उपाधि का मतलब होता है बेटा पढ़ाई। क्या होता है, पढ़ाई। या फिर बात कर सकते किसकी, डिग्री की। इनको उपाधि या फिर डिग्री कौन सी मिली थी, तो इनको उपाधि PhD और D.Litt की इन्होंने क्या प्राप्त की थी, इन्होंने उपाधियां प्राप्त की थी। क्या, PhD और D.Litt की इन्होंने उपाधियां प्राप्त की थी। इनकी भाषा कैसी थी, विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित, खड़ी बोली क्या थी इनकी भाषा थी। और इनकी शैली कैसी है, विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक, इनकी क्या है बेटा, शैलियां। क्या है, विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक, इनकी क्या है, शैलियां हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं, पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता है, कल्प वृक्ष है, माता भूमि है, और क्या है बेटा, वाह गंध्यारा है। और क्या है, वाह गंध्यारा है। ठीक है। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हुआ था। साहित्य में स्थान, ये निबंधकार, टीकाकार और साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में क्या थे, इन्होंने ख्याति प्राप्त किया था।
बेटा जितने भी कच्चा बादाम लोग हैं ना, वो अपने पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। एक बात हमारी फिर से ध्यान दीजिए, जीवन में मौके केवल एक बार मिलते, बार बार नहीं मिलते। बार बार आपको केवल सुधार करने की चीजें मिलेगी, फिर आप सुधार करिए और अपने जीवन काल में आगे बढ़िए। बात समझ आ रही ना? हाँ, शॉर्ट टर्म नहीं चलना है, बल्कि लॉन्ग टर्म देखिए। लॉन्ग टर्म में आपको सर्वाइव करना है, तो चीजें आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक जीवन परिचय है, एक साहित्यिक परिचय है। जो जीवन परिचय बेटा, ये कला वाले स्टूडेंट याद करेंगे हमारे साथ, और जो साहित्यिक परिचय है, ये साइंस वाले मतलब जिन्होंने बायोलॉजी ले रखा है या फिर मैथ ले रखा है, तो वो जो स्टूडेंट हैं ये साहित्यिक परिचय याद करेंगे, और जो कला वाले स्टूडेंट हमारे जीवन परिचय को तैयार करेंगे। ठीक है ना? तो कला वाले जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? डॉक्टर वासुदेव सरगवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक, एमए, पीएचडी तथा डी लिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त किया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे, और ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे, और हिंदी साहित्य की महान विभूति का सन 1967 में क्या हो गया? देहावसान हो गया। मतलब इनकी क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई। देहावसान मतलब क्या होता है? मृत्यु होती है, मतलब ये मर गए। ठीक है। अब इनके साहित्यिक परिचय मैंने बोला, कला वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, जीवन परिचय तैयार करेंगे, और जो हमारे साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो साहित्यिक परिचय को पढ़ेंगे। डॉक्टर वासुदेव सग्रवाल पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने इन भाषाओं के साहित्य का गहन अध्ययन किया। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन एवं शोध कार्य किया। इन्होंने जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया, और इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से चरित्र चित्रण भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो कुछ रहता नहीं अलग से, कुछ रहता नहीं अलग से, बस थोड़ी थोड़ी चीजों का क्या किया जाता है बेटा? बदलाव करना होता है। हो गया। देखिए ना कितना छोटा सा मैंने बताया, ये जीवन परिचय, ये साहित्यिक परिचय। किसी को कोई दिक्कत, लफड़ा नहीं लेना है यार, बहुत सिंपल समझाएंगे, एकदम एकदम तगड़ा से याद हो जाएगा। अब कहेंगे गुरुजी आगे इनकी प्रमुख कृतियां। क्या बेटा यहाँ पे क्या है? प्रमुख कृतियां। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है, नोट कर लीजिए। किसकी प्रमुख कृतियां? वासुदेव शरण अग्रवाल की। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं निबंध संग्रह, शोध कार्य और संपादक ग्रंथ। अच्छा, अगर हम बोल दें विधाएं, एक शब्द आता है बेटा हिंदी में, क्या आता है? विधाएं शब्द आता है। क्या आता है? विधाएं शब्द आता है। ये गुरुदेव विधाएं क्या होती है? विधा क्या होती है? विधाएं छोड़िए, अगर हम आपसे बोले कि सर ये विधा क्या होती है? विधा मतलब होता है बेटा प्रकार। क्या होता है? प्रकार होता है। ये विधा क्या होती है? तो विधाएं निम्नलिखित प्रकार की होती है। विधा में जैसे अब आपका आता है निबंध आता है, कहानी आता है, उपन्यास आता है। तो ये किस में आता है बेटा? ये विधाओं के क्या आता है? प्रकार में आता है। तो यहाँ पे देना, ये जो कृतियों के या रचनाएं, ऐसा नहीं कि हम गुरुजी ये कृतियां रचनाएं, ये भी कृतियां और रचनाएं हैं, बट कृति और रचनाओं का प्रकार होता है। जैसे देखिएगा, अब हम लिखे चाहे मेल, मेल जैसे लिख दिए मानव, मानव। अब मानव, मानव चाहे रानी की बात करें या फिर बात करें मान लीजिए रिमझिम, क्या है बेटा? रिमझिम है। हम चाहे रिमझिम की बात करें या बात करें मान लीजिए कोई भी एक रेंडम इंसान ले सकते हैं, मान लीजिए रमन है। क्या है? रमन है। अब यहाँ पे एक रिमझिम नाम की लड़की है, एक रमन नाम का क्या बेटा? एक लड़का है। ठीक है ना? तो ये दोनों नाम है। अब ये तो दोनों क्या है? मानव है। बोले क्या बेटा? मनुष्य है। क्या करे जा? मनुष्य है। लेकिन 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 अब मानव के प्रकार होता है, मनुष्य के प्रकार होता है। एक क्या होता है बेटा? नर होता है, यानी कि मेल होता है। और दूसरा क्या होता है बेटा? मादा। मादा क्या बोलते हैं बेटा? फीमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल। नर में रमन आएगा, मादा में फीमेल में कौन आएगा बेटा? यहाँ पे रिमझिम आएंगे। क्या आएंगे? रिमझिम। मतलब एक लड़का और एक क्या होती है? लड़की, यानी कि एक बॉय हो जाएगा
एक क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। बात समझ में आई ना? उसी प्रकार हम मानव या मनुष्य बोले क्या, कृतियां या रचनाएं, कृतियां या रचनाएं, ये सब क्या है, कृतियां रचनाएं हैं। बट इनके प्रकार, एक मेल या फीमेल, बॉय या फिर गर्ल, ठीक है ना। उसी प्रकार अब इनकी विधाएं मतलब प्रकार, जैसे निबंध है, शोध ग्रंथ है, संपादित ग्रंथ है, या फिर हम कह सकते हैं उपन्यास है, कहानी है, ये सब सारी चीजें हो जाती हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? एक बार कमेंट में बता देंगे किसी को कोई डाउट हो तो इनके जो निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, पृथ्वी पुत्र है, कल्पलता है, कला और संस्कृति है, कल्पवृक्ष है, भारत की एकता है, और क्या है, वागंध्यारा इत्यादि है। इनके शोध ग्रंथ पालीन कालीन भारत है, और इनके संपादित ग्रंथ संजीवनी व्याख्या जैसे पद्मावत है, बाण भट्ट की हर चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन इत्यादि इनके जो है वो क्या है, कृतियां और रचनाओं यानी संपादित ग्रंथ है। ठीक है ना। तो ये रहे भैया हमारे कौन बेटा, वासुदेव अग्रवाल भाई साहब। हम हर एक लेक्चर में जितने भी आपके पेपर बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण वाले जीवन परिचय के टॉपिक जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, मैं आपको सब पढ़ा दूंगा। आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।